वेलकम टू द हॉलीवुड एक्सप्लेनर। तो गाइस, आज की हमारी मूवी है द पायरेट्स ऑफ कैरिबियन एट द वर्ल्ड्स एंड, यानी दुनिया के आखिरी छोर तक। ये इस सीरीज का तीसरा पार्ट है और इससे पहले के दो पार्ट्स मैंने अपने चैनल पर एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो जाकर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो गाइस, मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं कि पोर्ट रॉयल पर कई सारे लोगों को फांसी दी जा रही थी। बैकेट उन सभी को मरवा रहा था जो या तो लुटेरे थे या फिर जिन्होंने कभी लुटेरों का साथ दिया था। अब क्योंकि बैकेट के पास डेवी जोन्स का दिल था, इसीलिए एक तरह से पूरा समुद्र उसी का हो गया था, क्योंकि डेवी जोन्स अब उसी की बात मानता था। फिर हम देखते हैं कि एलिजाबेथ और बारबोसा साओ फेंग से मिलने सिंगापुर पहुंचते हैं और उनके बाकी साथी बाहर इंतजार करते हैं। साओ फेंग भी एक लुटेरा था। वो वहाँ उसके पास एक जहाज, कुछ आदमी और समुद्री यात्रा का एक नक्शा लेने आए थे, जिसमें दुनिया के आखिरी छोर तक जाने का रास्ता था। साओ उससे पूछता है कि आखिर उन्हें वो क्यों चाहिए। फिर बारबोसा उसे एक सिक्का देता है जिसमें बहुत धीमी आवाज में एक गाना बज रहा था। उस गाने का मतलब था कि अब लुटेरे सरदारों का शिवरेक कोव में एक जमघट बैठना पड़ेगा और वो 9 लुटेरे सरदारों में से एक था, इसीलिए उसे वहाँ आना था। बारबोसा भी 9 में से एक था, लेकिन साओ अब भी नहीं समझ पाता कि आखिर उन्हें आखिरी छोर तक जाने का नक्शा क्यों चाहिए था। फिर विल उसे बताता है कि उन्हें जैक स्पैरो को बचाना है, जो कि 9 में से एक का सरदार था। लेकिन ये सुनकर साओ भड़क जाता है, क्योंकि जैक ने पहले उसे उसके सिर पर कुछ निशान दिए थे, जिसकी वजह से वो उससे नफरत करता था। फिर बारबोसा उसे शांत कराता है और बताता है कि मरने से पहले जैक अपना सिक्का अपने किसी वारिस को नहीं दे पाया, इसीलिए उन्हें उसे वापस लाना पड़ेगा। तभी ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग वहाँ पर हमला कर देते हैं। फिर वो सब मिलकर उससे लड़ते हैं। वो बचकर भागने लगते हैं। असल में विल बैकेट से मिला हुआ था, क्योंकि उसे अपने पिता को छुड़ाने के लिए ब्लैक पर्ल जहाज की जरूरत थी, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं थी। फिर वो वहाँ एक बड़ा सा धमाका करते हैं और वहाँ से निकलने लगते हैं। विल बारबोसा को वो नक्शा, शिप और आदमी देता है जो साओ ने उसे दिए थे। फिर वो सब वहाँ से निकल पड़ते हैं। टिया डेल्मा भी उनके साथ थी। दूसरी तरफ हम फ्लाइंग डचमैन जहाज को देखते हैं, जो समुद्र में कई जहाजों पर हमला करके उन्हें तबाह कर रहा था और ये सब उनसे बैकेट करवा रहा था। फिर हम बारबोसा को देखते हैं, जो आखिरी छोर की तरफ एक बर्फीली जगह से जा रहे थे। तभी टिया हमें बताती है कि वो बारबोसा की तरह जैक को वापस नहीं ला सकती, क्योंकि बारबोसा सिर्फ मरा था, लेकिन जैक की आत्मा और शरीर कैद किए गए हैं, जहाँ मौत नहीं, सजा दी जाती है, जिसका कोई अंत नहीं है। फिर विल और टिया वोंग के उस नक्शे को देख रहे थे, जो काफी अजीब दिख रहा था। फिर वो बारबोसा से उसके बारे में पूछता है। वो बताता है कि वहाँ तक जाना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जितना वहाँ से वापस आना है। फिर हम फ्लाइंग डचमैन जहाज को देखते हैं, जहाँ बैकेट अपने सोल्जर्स के साथ डेवी का दिल ले आता है। वो वहाँ उसे इसीलिए लाया था क्योंकि वो डेवी को ये याद दिलाना चाहता था कि अब वो उसके अंडर काम करता है। तभी हमें ये भी पता चलता है कि बैकेट के कहने पर डेवी ने क्रैकन को मार दिया था। फिर वो उस दिल को डेवी के कमरे में ले आता है और वहीं उस पर बंदूक तानकर सोल्जर्स को खड़ा कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रात हो गई है और बारबोसा का जहाज आगे बढ़ रहा है। तभी आगे एक बहुत बड़ा झरना आ जाता है और वो सभी लोग काफी डर जाते हैं, लेकिन बारबोसा को यकीन था कि उसका रास्ता उसके आगे ही है। तभी उनका शिप उस झरने में गिर जाता है। दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं, जो ब्लैक पर्ल पर था और अब भी डेवी जोन्स के मौत के जाल में फंसा था। वो अपने जैसे कई सारे लोगों को वहाँ देख रहा था और ये सब उसकी हेलुसिनेशन थी। तभी उसके वो सभी रूप गायब हो जाते हैं। फिर जैक अपने जहाज से नीचे उतरता है। वो एक रेगिस्तान में था और वहाँ दूर दूर तक कुछ नहीं था। फिर वो वहाँ पड़े हुए एक पत्थर को उठाता है और फिर उसे चाटकर दूर फेंक देता है। असल में वो एक केकड़ा था। फिर जैक पर्ल को खींचने की कोशिश करता है और ये वो केकड़ा दूर से देख रहा था। पर्ल जहाज काफी बड़ा था, इसीलिए जैक उसे हिला भी नहीं पाता। फिर वो केकड़ा अपने बाकी साथियों को बुलाकर लाता है और वो पर्ल को जैक की मदद करने के लिए आगे ढकेलने लगते हैं। तभी जैक भी उस पर चढ़ जाता है। अब क्योंकि उनका जहाज झरने से नीचे गिर गया था, इसीलिए वो टूट जाता है और फिर वो सभी लोग बहकर किनारे पर आ जाते हैं। और तभी शातिर जैक रेगिस्तान में अपना ब्लैक पर्ल को चलाकर केकड़ों की मदद से उसे पानी में उतार देता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर जैक नीचे उतरकर उन सभी के पास आता है और उसे ये लगता है कि वो सभी यहाँ पर
नहीं है और असल में ये सब उसका एक भ्रम है। फिर वो सभी उसे यकीन दिलाते हैं कि वो असलियत में है और यहाँ उसे बचाने के लिए आए हैं। तभी जैक सभी लोगों को बताता है कि वो एलिजाबेथ की वजह से मरा था, लेकिन एलिजाबेथ ने ये बात किसी और को नहीं बताई थी। फिर वो सभी लोग पल पर चढ़कर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी जैक और बारबोसा में कप्तानी को लेकर बहस हो जाती है और फिर पिंटेल उन दोनों को शांत कराता है। वो सभी आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन अब तक उन्हें कोई जमीन नहीं दिखी थी। टिया उन लोगों को बताती है कि अगर उन्हें कल रात तक जमीन नहीं मिली तो वो हमेशा के लिए इसी में फंस जाएंगे। तभी उन्हें वहाँ कई सारी आत्माएं दिखती हैं जो कि एक नाव पर बैठकर उस पार जा रही थी। टिया उन्हें बताती है कि कैलिप्सो ने डेवी को इसी काम का जिम्मा सौंपा था और अगर समुद्र में कोई भी मर जाए तो वो उसकी आत्मा को सही सलामत दूसरी तरफ पहुंचाना होगा और इसके बदले में वो हर 10 साल में एक दिन वो जमीन पर पांव रख सकता है उसके साथ रहने के लिए जो उससे प्यार करती है। लेकिन वो मुकर गया और ऐसा बन गया। इसका मतलब ये था कि वो पहले से ही ऐसा नहीं था, बल्कि वो भी एक आम इंसान था। वहाँ से कई सारे भूत शांति से जा रहे थे। तभी एलिजाबेथ को अपने पिता दिखाई देते हैं जो कि अब मर चुके थे। उन्हें बेकेट ने मार दिया था क्योंकि वो डेवी के दिल का राज जान गए थे, जो ये था कि अगर कोई भी उसके दिल में चूरा मारेगा तो डेवी मर जाएगा और उसकी जगह उसे अपना दिल वहाँ रखना होगा और फिर वो ही फ्लाइंग डचमैन का कप्तान बन जाएगा। अगले दिन भी वो वहीं फंसे थे। जैक उस नक्शे को बड़े ध्यान से देखता है और फिर उसका राज समझ जाता है और वो मिलकर उस जहाज को हिलाने लगते हैं, जिसकी वजह से वो समुद्र में पलट जाता है और पानी में उल्टा हो जाता है। कुछ ही देर बाद वो असली दुनिया में आ जाते हैं और पानी से बाहर आ जाते हैं। फिर वो सभी एक दूसरे पर बंदूक तान देते हैं। बारबोसा जैक से शिवराय केव में जाने की कहता है क्योंकि वहाँ समुद्री लुटेरों का जमघट लगने वाला था। एलिजाबेथ भी जैक से यही बात कहती है क्योंकि वो लुटेरों के साथ मिलकर बेकेट को मारना चाहती थी ताकि वो अपने पिता का बदला ले सके। फिर किसी की बंदूक नहीं चलती क्योंकि पानी की वजह से उसका बारूद गीला हो गया था और वो जाम पड़ जाती है। फिर वो सभी लोग पास ही के एक टापू पर जाते हैं ताकि वहाँ से मीठा पानी ले सकें और वहाँ पर उन्हें मरा हुआ क्रैकन दिखाई देता है। इसका मतलब ये था कि अब वो जैक के पीछे नहीं आ सकता था। फिर वो लोग अंदर पानी पीने जाते हैं। तभी ताइवांग और उसके लोग उन्हें धोखा दे देते हैं और तभी वहाँ साओ फेंग आ जाता है। वो जैक को मारता है। असल में विल ने उसे यहाँ बुलाया था क्योंकि उसे पर्ल जहाज चाहिए था जिसकी मदद से वो अपने पिता को छुड़ा सके। साओ फेंग ने बेकेट से हाथ मिला लिया था और तभी ईस्ट इंडिया कंपनी का एक जहाज वहाँ पर आ जाता है। उसने ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि उसे भी पर्ल जहाज चाहिए था। पर्ल एक अकेला जहाज था जो डचमैन को टक्कर दे सकता था। बदले में साओ ने बेकेट को 9 लुटेरे सरदारों के बारे में सब कुछ बता दिया था। फिर वो जैक को बेकेट से मिलने वहाँ भेज देता है। वो जैक से सौदा करना चाहता था कि वो उस लुटेरों और उसके होने वाले जमघट के बारे में सब कुछ बता दे और बदले में वो उसे छोड़ देगा और डेवी भी उसके पीछे नहीं आएगा। दूसरी तरफ मर्सर अपने वादे से मुकर जाता है और साओ को ब्लैक पर्ल नहीं देता। इससे साओ फेंग भड़क जाता है। वो डरा हुआ था कि अब सब लुटेरे मारे जाएंगे, इसीलिए वो बेकेट की तरफ हो गया था। तभी बारबोसा उसे बताता है कि उनके पास कैलिप्सो है। कैलिप्सो एक ग्रीक देवी है जो समुद्र पर राज करती है। फिर बारबोसा उसे बताता है कि वो इस वक्त एक औरत के रूप में कैद है और वो उसका इस्तेमाल करेंगे डेवी जोन्स और बेकेट को हराने में। उसके लिए उन्हें वो 9 चीजें चाहिए होंगी जिसकी मदद से पहले के 9 लुटेरे सरदारों ने कैलिप्सो को कैद किया था। पहले तो साओ फेंग को बारबोसा पर यकीन नहीं होता, लेकिन फिर वो उसकी बात मान जाता है। लेकिन उसके बदले में वो एलिजाबेथ की मांग करता है और वो मान जाती है। तभी साओ फेंग और ब्लैक पर्ल मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज पर हमला कर देते हैं और दोनों जहाज वहाँ से भाग जाते हैं। जैक भी पर्ल जहाज पर वापस आ जाता है। उसके जाने के बाद बेकेट डचमैन से साओ फेंग का पीछा करने को कहता है और खुद ब्लैक पर्ल के पीछे जाता है। दूसरी तरफ साओ फेंग को लग रहा था कि एलिजाबेथ ही कैलिप्सो है। तभी उसके जहाज पर फ्लाइंग डचमैन हमला कर देता है। साओ फेंग मरने वाला था, इसीलिए वो अपना 9 में से एक हिस्सा एलिजाबेथ को दे देता है और उसे कप्तान बना देता है। डचमैन पर नॉरिंगटन दिल की हिफाजत कर रहा था। वो एलिजाबेथ को देख लेता है और उन सभी को मारने की बजाय उन्हें बंदी बनाने को कहता है। उसे नहीं पता था कि गवर्नर को बेकेट ने मार दिया है। फिर वो उस जहाज को बांधकर अपने साथ ही ले जाता है और उन सभी लोगों को जेल में डाल देता है। वहाँ एलिजाबेथ को बूटस्ट्रैप मिलता है जो कि जेल में बंद था क्योंकि पिछली बार उसने विल को भगा दिया था। वो धीरे धीरे अपनी पुरानी जिंदगी भूलता
जा रहा था और जहाज का हिस्सा बनता जा रहा था। विल पर्ल पर मरे हुए लोगों को समुद्र में फेंक रहा था ताकि उनका पीछा करते हुए बेकेट उन तक पहुंच जाए, लेकिन जैक उसे देख लेता है। वो भी बेकेट से मिला हुआ था। जैक खुद ही डेवी जोन्स को मारकर डचमैन का कप्तान बनना चाहता था। फिर वो विल को अपना कंपास देता है और उसे उसी लाश के साथ पानी में फेंक देता है ताकि बेकेट उसे बाद में ढूंढ ले। दूसरी तरफ नॉरिंगटन रात में एलिजाबेथ और उसके साथियों को जेल से भगवाकर उन्हें उनके जहाज पर वापस लौटा देता है और फिर उसके बाद बूटस्ट्रैप नॉरिंगटन को मार देता है क्योंकि अब वो भूलता जा रहा था। नॉरिंगटन के मरने के बाद अब मर्सर उस दिल की रक्षा कर रहा था। दूसरी तरफ जैक और बारबोसा शिपव्रेक कोव तक पहुंच जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि बारबोसा ने टिया डेल्मा से वापस आने के लिए एक सौदा किया था कि वो उसे उसकी कैद से रिहा कराएगा, यानी टिया ही कैलिप्सो थी, और फिर वो उसे बंदी बना लेता है। डेवी जोन्स और विल बेकेट तक पहुंच जाते हैं। वहाँ डेवी को पता चलता है कि जैक अब भी जिंदा है। यहाँ हमें पता चलता है कि डेवी कैलिप्सो से प्यार करता था और उसी ने ही लुटेरों की मदद करी थी उसे बंदी बनाने में। उन तीनों में से किसी को भी शिपव्रेक कोव का रास्ता नहीं पता था, इसीलिए विल जैक को दिए हुए कंपास को इस्तेमाल करता है। दूसरी तरफ शिपव्रेक कोव में लुटेरों का जमघट बैठता है जो दुनिया भर के सभी कोनों में से वहां आए थे। बारबोसा उन सभी कप्तानों से अपने सिक्के डालने को कहता है और वो ऐसा ही करते हैं। तभी एलिजाबेथ वहां आ जाती है जो सरदार बन चुकी थी। वो उन लोगों को बताती है कि बेकेट और डचमैन सीधे यहीं आ रहे हैं और उन्हें उनका मुकाबला करना चाहिए। इससे वो सभी लुटेरे हंसने लगते हैं। तभी बारबोसा उन सभी से कैलिप्सो को आजाद करने को कहता है, जिससे वो सभी लुटेरे भड़क जाते हैं और आपस में ही लड़ने लगते हैं। कैलिप्सो से मिलने डेवी जोन्स वहां आता है। कैलिप्सो को नहीं पता था कि आखिर किसने लुटेरों को उसे बांधने के बारे में बताया। डेवी जोन्स उससे इसीलिए नफरत करता था क्योंकि जब 10 साल पूरे हो गए और उसने कैलिप्सो का काम किया, लेकिन उसके बाद वो उससे मिलने तक नहीं आई। उसे लगता था कि उसने उसका इस्तेमाल किया था और इसीलिए वो उससे नफरत करने लगा और फिर वो वहाँ से चला जाता है। जमघट में सभी लोग एक दूसरे को मार रहे थे। तभी बारबोसा उन्हें शांत कराता है। फिर जैक बताता है कि वो एलिजाबेथ से रजामंदी रखता है जो लड़ना चाहती थी। बारबोसा बताता है कि जंग का ऐलान सिर्फ लुटेरों का राजा ही कर सकता है, लेकिन उनमें से कोई राजा नहीं है। इसीलिए वो सभी लोग फिर वोटिंग करते हैं राजा को चुनने के लिए। तभी सरदार अपने आप को ही चुनते हैं, लेकिन जैक अपना वोट एलिजाबेथ को देता है जिससे वो लुटेरों का राजा बन जाती है और फिर उन सभी लोगों को उसकी बात माननी पड़ती है और फिर वो अगले दिन लड़ने का फैसला करते हैं। अगले दिन वो सभी अपने अपने जहाज को तैयार करते हैं, लेकिन दुश्मनों के जहाजों को देखकर वो सभी डर जाते हैं। फिर जैक, बारबोसा और एलिजाबेथ डेवी और बेकेट से मिलने जाते हैं। उनके साथ विल भी था। फिर वो आपस में बहस करते हैं। उसके बाद एलिजाबेथ विल के बदले जैक को उन्हें दे देती है। फिर जैक को डचमैन की जेल में डाल दिया जाता है। दूसरी तरफ सभी लुटेरे डरे हुए थे, इसीलिए बारबोसा उन 9 हिस्सों की मदद से कैलिप्सो को आजाद कर देता है। वो काफी बड़ी हो जाती है और काफी गुस्से में आ जाती है। तभी विल उसे बताता है कि उसे कैद करने के पीछे डेवी जोन्स का हाथ था। फिर वो कई सारे केकड़ों में बदल जाती है और फिर वहाँ से गायब हो जाती है। अब लुटेरों की आखिरी उम्मीद भी जा चुकी थी। फिर एलिजाबेथ उन सबको दिलासा देती है और उनका हौसला बढ़ाती है। तभी समुद्र के बीच में एक तूफान आ जाता है और बीच में एक साइक्लोन बन जाता है। फिर डचमैन और पर्ल लड़ने के लिए आगे आते हैं। बारबोसा और डेवी अपने अपने जहाजों को चला रहे थे। वो दोनों ही उन्हें भंवर में डाल देते हैं। फिर दोनों जहाज एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ जैक भी जेल से भाग जाता है और उस संदूक तक पहुंच जाता है जिसमें डेवी का दिल रखा था। वो उन दोनों सिपाहियों को बेवकूफ बनाकर उस संदूक को ले जाता है। बाहर डेवी मर्सर को भी मार देता है और फिर डेवी और जैक उस संदूक के लिए लड़ते हैं। दोनों जहाजों के आदमी एक दूसरे के जहाज पर आकर लड़ना शुरू करते हैं। तभी एलिजाबेथ और विल लड़ते वक्त बारबोसा से उनकी शादी कराने को कहते हैं और फिर वो भी उनकी शादी कराता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और साथ ही वो लड़ भी रहे थे और अब वो शादीशुदा थे। दूसरी तरफ जैक डेवी की चाबी वाली सूंड को काट देता है जिससे वो नीचे गिर जाती है और डेवी जैक की तलवार तोड़ देता है। फिर वो संदूक विल को मिल जाता है। आगे जाकर बूटस्ट्रैप उससे लड़ता है। वो उसे पहचान नहीं पाता क्योंकि वो उसे भूल चुका था। जैक और डेवी अब भी लड़ रहे थे। तभी एलिजाबेथ उनके बीच में आ जाती है। दूसरी तरफ बूटस्ट्रैप को विल याद
आ जाता है। अब डेवी एलिजाबेथ को मारने ही वाला था कि तभी विल उसे बचा लेता है, लेकिन वो विल को भी हरा देता है। तभी जैक उस दिल को निकाल लेता है और डेवी से विल को छोड़ने को कहता है, लेकिन वो फिर भी नहीं मानता और उसमें तलवार घुसा देता है। तभी बूटस्ट्रैप डेवी पर हमला कर देता है। विल मर रहा था, तभी जैक विल के हाथ से डेवी के दिल में चूरा घुसा देता है, जिससे वो मारा जाता है। फिर डचमैन के लोग मिलकर विल का दिल चीरकर उस संदूक में डाल लेते हैं और तभी वो जहाज पानी के अंदर चला जाता है। लेकिन तब तक एलिजाबेथ और जैक उससे भाग चुके थे और तभी समुद्र का तूफान बंद हो जाता है। फिर जैक ब्लैक पर्ल को लेकर सीधा ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ निकल पड़ता है और तभी पानी में से फ्लाइंग डचमैन बाहर आ जाता है। उसके लोग वापस पहले जैसे हो गए थे और अब विल उसका कैप्टन था। फिर वो दोनों जहाज बैकेट की तरफ जाते हैं और उसके जहाज को दोनों तरफ से तबाह कर देते हैं, जिससे वो तहस नहस हो जाता है और आखिरकार बैकेट मारा जाता है। अब वो लुटेरे जीत चुके थे। फिर विल अपने पिता से जाने को कहता है, लेकिन वो उसी के साथ रहना चाहते थे। फिर ब्लैक पर्ल एलिजाबेथ को किनारे पर छोड़ देता है। उसके बाद टर्नर वहां आकर अपने दिल वाला संदूक एलिजाबेथ को दे देता है और फिर वहां से चला जाता है। मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि बारबोसा ने जैक से टोर्टुगा पर ब्लैक पर्ल को चुरा लिया था और जैक ने उसका वो समुद्री नक्शा, और फिर जैक निकल पड़ता है अमृत की तरफ और यही ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ दोस्तों, मैं इसका चौथा पार्ट भी अपने चैनल पर जल्द एक्सप्लेन करूंगा।